प्रीवियस लेक्चर में आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देख चुके हो कि उसके फार्मूलाज क्या क्या हैं और आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। और करंट लेक्चर में आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करोगे। इससे पहले आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को जो आपने चैप्टर नंबर 8 में देखा था कि आप उसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को क्लासिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे। अब आप यहाँ सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हुए ये चीज़ देखोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू जब आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या बेनिफिट होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की तरफ मूव करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आप उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हो। अब जिस तरह इस केस में आपके पास s माइनस टू ओवर एस स्क्वायर माइनस टू है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो s ओवर एस स्क्वायर माइनस टू ओवर एस स्क्वायर माइनस टू। अब इससे पहले जो आप प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलाज देख चुके हो कि आपके पास काज हाइपरबोलिक ए टी एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह साइन हाइपरबोलिक ए टी अगर आप इसका लैप्लास ले रहे हो तो वो एस डोमेन में ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहाँ जो क्वांटिटी आएगी वो आपके पास ए स्क्वायर की फॉर्मेट आ रही है, तो यहाँ आपके पास जस्ट टू है। अगर आपने इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप अंडर रूट टू स्क्वायर लिखोगे। अंडर रूट टू स्क्वायर और टू जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और यहाँ जो है वो आपने इसी तरह ही अंडर रूट टू स्क्वायर, और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ जिस चीज़ का आप स्क्वायर्ड ले रहे हो वही आपके पास न्यूमिनेटर में आ रही है। तो आप यहाँ अगर अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली आपके पास टू के इक्वल आएगा। और अब जो है वो आप इसका इन्वर्स लैप्लास ले रहे हो और इसका इन्वर्स लैप्लास ले रहे हो, बिकॉज आपने टोटल का यहाँ इन्वर्स लैप्लास लेना था। तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू टी, और जो ये वाली चीज़ आ रही है आपके पास इसमें अंडर रूट टू एज ए कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये वाली क्वांटिटी जो है वो आपके पास इस तरह यहाँ था, ये साइन हाइपरबोलिक यहाँ एक ही जगह अंडर रूट टू है तो वो अंडर रूट टू टी आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास अगर एग्जांपल इस फॉर्म में गिवन है तो आप सबसे पहले इस चीज़ का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करोगे। आप इस केस में आप 16 को अगर 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 आएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 आ रहा है। और 8 का जो आपके पास स्क्वायर होता है, जो ये वाला 8 है वो आप 64 होता है, वही आपने प्लस 64 या माइनस 64 लिखा। तो अगर प्लस 64 माइनस 64 लिखते हो तो वो एग्जैक्टली इसी के ही इक्वल आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो प्लस 39 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है आपके पास ये s माइनस 8 होल स्क्वायर, और अगर 64 एंड माइनस 64 प्लस 39 करते हो तो आपके पास 25 आ रहा है, और वो आपके पास 5 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ जो आपके पास न्यूमरेटर था 9s माइनस 67, तो इसको भी आपने एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लाना है कि वो इससे ही कोई मिलती जुलती फॉर्म हो। तो आप यहाँ अगर 9, यहाँ आपके पास माइनस 8 था, अगर आप यहाँ करते हो 9s प्लस 8 माइनस 8 तो वो भी आपके पास 9s के ही इक्वल आएगा, बिकॉज प्लस 8 माइनस 8 तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, तो ये आपके पास 9s के ही इक्वल है। लेकिन आपने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आप जब इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करो तो वो किसी फार्मूला की फॉर्म बन रही हो। इस तरह यहाँ जो माइनस 67 है तो इसमें आपको यहाँ s माइनस 8 चाहिए, ठीक है। प्लस 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 72 आएगा। आपने वही प्लस 72 माइनस 67 लिखा, तो यहाँ प्लस 72 माइनस 67 आपके पास प्लस 5 की इक्वल आ जाएगा। अब इसको जब आप थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसे लिख सकते हो 9s माइनस 8 ओवर s माइनस 8 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर, इस तरह प्लस 5s माइनस 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर।
अब आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर था उसके फार्मूलाज के थ्रू ये चीज़ नोन है कि अगर आपकी यहाँ एस के साथ कोई भी माइनस साइन आ रहा हो, इस तरह यहाँ आपने -8 लिखा, तो ये आपकी टाइम डोमेन में शिफ्ट होती है। इसे आप कैसे लिखोगे, 9 e रेस पावर 8t, ठीक है, वो आपने लिखा 9 e रेस पावर 8t। और अगर आप -8 की जगह इसका अगर इन्वर्स लैप्लास में शिफ्ट करके 8t लिख देते हो तो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो s/s² -5² रह जाएगा। आपने वो चीज़ लिखी। इस तरह यहाँ भी टाइम डोमेन में जो शिफ्ट है उसको आपने e रेस पावर 8t लिखा, तो आपके पास 5/s² -5²। तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी ये देखा, ये आपके पास cos हाइपरबोलिक 5t। इस तरह ये चीज़ जो है ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक 5t। जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने कि अगर आपके पास s के साथ कोई भी चीज़ शिफ्ट हो रही होगी तो आप उसे अपने ये वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की है। e रेस पावर 8t, वहाँ आपके पास s-8 था तो आपने e रेस पावर 8t लिखा। तो वो लिखने के बाद जो आपका फंक्शन f ऑफ t, या जो आपने पहले f ऑफ s लिखा और बाद में उसका इन्वर्स लैप्लास लेके लिखा है, यानी यहाँ आपने इस केस में जो ये चीज़ आपके पास आ रही है, आपने e रेस पावर 8t लिखने के बाद इन्वर्स लैप्लास f ऑफ s लिखा है। जब आप इसका इन्वर्स लैप्लास लोगे तो ये चीज़ आपके पास f ऑफ t की ही इक्वल आ रही है, ठीक है। इन्वर्स लैप्लास जब भी आप s डोमेन में लोगे तो आपके पास टाइम डोमेन का f ऑफ t आएगा। जब भी आपने s के साथ लिखना है तो कैपिटल F आएगा, और अगर आप टाइम डोमेन में लिख रहे हो तो आपके पास स्मॉल f आ रहा है। जिस तरह यहाँ इस केस में अगर s डोमेन के साथ लिख रहे हो तो कैपिटल F, टाइम डोमेन में लिख रहे हो तो आपके पास स्मॉल f। और ये आई थिंक आप लोग खुद कर लोगे। इसमें आपने जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन वो अप्लाई की है, और वो आई थिंक आप सबको अप्लाई करनी आती होगी। अगर 1/s² - a² मल्टीप्लाई बाय s² + b² इसकी इक्वल है, तो आप कवर अप थ्योरम आई थिंक वो उसके थ्रू भी कर सकते हो, इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करोगे तो वो जिस तरह आप लिखते हो a/y + a², b + b/y + b², तो आपके पास a जो है वो 1/b² - a² की इक्वल आ रहा है। इस तरह जो b है वो 1/a² - b² की इक्वल आ रहा है। तो आप इसका अब इजीली इन्वर्स लैप्लास ले सकते हो। तो 1/a² - b² ये कांस्टेंट है, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ अगर s² + b² हो तो ऊपर आपके पास b आना चाहिए, तो उस केस में आप b से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। ये आपने मल्टीप्लाई किया और ये आपने डिवाइड किया, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये चीज़ आपके पास 1/b sin bt के इक्वल आ जाएगी। इस तरह यहाँ 1/a, ये आपके पास यहाँ भी आपने a मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, sin at के इक्वल आ जाएगा। और ठीक है, आपने पहले जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो आपने इन्वर्स लैप्लास यानी s डोमेन में अगर शिफ्ट हो रही हो तो आप उसे किस तरह लिखते हो। इस तरह अगर यहाँ टाइम डोमेन में शिफ्ट हो रही हो यानी t - a अगर आपके पास आ रहा हो तो आपने उसे अगर s डोमेन में लिखना है तो आप यहाँ लैप्लास लोगे। अगर लैप्लास ले रहे हो तो ये आपके पास e रेस पावर -as इंटू f ऑफ s के इक्वल आएगा। इस तरह आपने जो यहाँ प्रीवियसली देखा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। अगर s डोमेन में कोई चीज़ शिफ्ट हो रही हो तो यहाँ साइन चेंज हो रहा था और यहाँ आपके पास f ऑफ t आ रहा था।
और जो ये वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये आपकी टाइम डोमेन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अब इस केस में आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि आपने ई रेस पावर माइनस 3s ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर इसका इन्वर्स लेप्लास फाइंड आउट करना है। तो आप अगर जस्ट इसी चीज़ को ही लो, उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा 1 ओवर ए ई रेस पावर माइनस 3s ओवर एस स्केयर, 1 ओवर ए स्केयर ई रेस पावर माइनस 3s ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो अब 1 ओवर एस स्केयर जो है इसका इन्वर्स लेप्लास जो है वो अगर लोगे तो आपके पास t आएगा, ठीक है। अगर 1 ए ओवर ए स्केयर प्लस एस स्केयर का इन्वर्स लेप्लास लोगे तो वो आपके पास साइन ए टी के इक्वल आ रहा है। और यहाँ आपने अगेन इसे 1 ओवर ए स्केयर लेप्लास इन्वर्स ई रेस पावर माइनस 3s 1 ओवर एस स्केयर, 1 ओवर ए क्यूब लेप्लास इन्वर्स ई रेस पावर माइनस 3s ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब आप जो प्रीवियसली आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी थी ये वाली, कि जिस केस में अगर ई रेस पावर आपके पास ई रेस पावर माइनस 3s एफ ऑफ एस है, ठीक है, तो आपके पास यू ए टी एफ टी माइनस ए आएगा। तो यहाँ इसी तरह लिख रहे हो ई रेस पावर माइनस ए एस, अगर आप इसका इन्वर्स लेप्लास लोगे तो ये यू 3 ऑफ टी, और इसका जो आपके पास इन्वर्स लेप्लास था वो टी था, तो टी में भी आप वही क्वांटिटी शिफ्ट करोगे टी माइनस 3। इस तरह यहाँ जो आप लिख रहे हो माइनस 1 ओवर ए स्केयर और यू 3 ऑफ टी, वैसे आपके पास ये साइन ए टी के इक्वल था, अब आप टी में माइनस 3 की शिफ्ट करोगे तो आपके पास वो चीज़ आ रही है। और इस एग्जांपल में आपके पास अगर टी एफ ऑफ टी हो तो आपने अगर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो माइनस डी ओवर डी एस लेप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल आएगा। इस लेप्लास को अगर आप इधर ले जाते हो तो ये लेप्लास इन्वर्स और ये चीज़ जो है वो ब्रैकेट्स में आ जाएगी। इस तरह यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपने एल एन एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर इसका लेप्लास लेना है, सॉरी लेप्लास इन्वर्स लेना है। अब फंक्शन एफ ऑफ एस जो है वो आपके पास एल एन एस स्केयर प्लस ए स्केयर एस स्केयर प्लस ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल है। एल एन की ये प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही होगी उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हो। और यहाँ आप टी एफ ऑफ टी की जगह ये आप पहले देख चुके हो कि टी एफ ऑफ टी जो है ये आपके पास माइनस डी ओवर डी एस लेप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो वही चीज़ आप यहाँ अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स, इस चीज़ को लिख रहे हो आप डी ओवर डी एस, यानी अगर ये आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी थी, इस केस में आप टी एफ ऑफ टी इधर लिख रहे हो, लेप्लास इन्वर्स जो है वो इधर मूव कर रहे हो। और ये आपके पास यहाँ डी ओवर डी एस जो ये वाली चीज़ है आप वो यहाँ यूज़ कर रहे हो। तो इस केस में 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू 2 ऑफ एस, यानी अगर आप इसका डेरिवेट ले रहे हो और ये 1 ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर और 2 ऑफ एस के इक्वल आ जाएगा। और फर्दर आप इसका अगर इन्वर्स लेप्लास लोगे तो ये cos ए ऑफ टी माइनस cos बी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा।
तो डी ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास इस क्वांटिटी के इक्वल आया। अगर आप जस्ट एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना चाह रहे थे प्रीवियस एग्जांपल से, तो 2/t, यानी इस आपने एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है, तो इस टी को इस साइड पे ले जाओगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपके पास आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद चैप्टर 7 की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने जिस तरह यहाँ आपको ये डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करना है, तो dy/dt ये s(y)(s) माइनस y(0) के इक्वल होगी, और ये आपके पास k, इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपके पास y(s) के इक्वल आएगा, और c/e रेज़ पावर kt आपके पास 1/s - k के इक्वल है। और यहाँ आप अगर y(s) कॉमन लोगे, y(0) आपको नहीं गिवन इनिशियल कंडीशन, तो ये आपने 0 ही पुट कर दी, सॉरी गिवन है y(0) 0, जो भी ये आपको वैल्यू गिवन होगी आप उसके मुताबिक यहाँ पुट करोगे। और यहाँ से अगर आप y(s) कॉमन लेते हो तो ये आपके पास s - k c/s - k, y(s) जो है वो आपके पास c/s - k स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। फर्दर आप इसका s जो ये वाली क्वांटिटी आ गई, अगर आप इसका इन्वर्स लैप्लास लेते हो तो y(s) आपके पास y(t) के इक्वल आ रहा है, c कांस्टेंट है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, 1/s - k स्क्वायर जो है वो आपके पास, देखो अगर आप 1/s² का लैप्लास लेते हो तो वो आपके पास 1/s² t के लैप्लास के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो अगर आपके पास इस जगह जो है वो शिफ्ट आ रही है, इसके साथ -k की शिफ्ट आ रही है, तो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसके थ्रू अगर यहाँ t के साथ s के साथ k की शिफ्ट होगी तो यहाँ kt आएगा, यानी यही t और kt। तो इस केस में इसी तरह आप लिख रहे हो कि जो ये वाली शिफ्ट थी -k की, उसको आपने टाइम डोमेन में जब लिखा तो आप kt साइन चेंज होगा, और जो ये वाला फंक्शन है 1/s² इन्वर्स लैप्लास, इसका जब इन्वर्स लैप्लास ले रहे हो तो ये टाइम डोमेन में t के इक्वल आ रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, बस यहाँ आप t की जगह 1/s - 1 और t की जगह 1/s + 1 इसको लिख रहे हो, और यहाँ से आपने y(s) की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, s - 4 को इस जगह ले जाओगे, नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और सॉरी इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ अब आप जो है वो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये आपके पास 1/s - 1 जो है ये चीज़ आपके पास s - 1 t के इक्वल आ जाएगा। इस तरह यहाँ 1/s + 4 -4t के इक्वल आ जाएगा, s + 1 t के इक्वल आ जाएगा। जो आपकी नेटवर्क एनालिसिस की बुक वाल्केनबर्ग, उस केस में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये आप इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो, और जो आपने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 8 में मेथड यूज़ किया उसको आप क्लासिकल मेथड कहते हो, और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मेथड है इसको आप ऑपरेशनल मेथड कहते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि आपको लेस लेबर यूज़ करनी पड़ती है। प्रीवियसली आप IP और IC को कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ आपके पास IC और IP जो है पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है वो आपके कैलकुलेटेड एट वंस एंड नो सेपरेट लेबर इज़ नीडेड फॉर इनिशियल कंडीशंस, यानी आपको इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चंस के बीच में ही सॉल्व हो जाती हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर नहीं करनी होती,
और वो सोल्यूशन के पार्ट के तौर पर ही अपीयर होती हैं। ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो कि अगर आपने एफ ऑफ टी का लैप्लास लेना तो वो आपके पास एफ ऑफ एस की इक्वल आएगा, और बेसिकली ये 0.59 ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की इक्वल होगा। इस तरह अगर आप इन्वर्स लैप्लास लिख रहे हो तो वो एफ ऑफ एस की अगर इन्वर्स लैप्लास होगी तो वो आपके टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी की इक्वल आएगा। ये चीज़ भी आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। एफ वन ऑफ टी का लैप्लास होगी तो वो आपके पास कैपिटल एफ वन एस इस फॉर्म में लिखोगे। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी फार्मूला आप लोग देख चुके हो। ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर होगी तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ फर्स्ट डेरिवेट ज़ीरो, तो ये चीज़ भी आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी। और यहाँ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और लिमिट्स आपकी 0 टू टी हैं एफ ऑफ टी डी टी, तो एस डोमेन में ये एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस की इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आप एस से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ आप एस से डिवाइड करते हो। इस तरह हम शिफ्टिंग थ्योरम भी देख चुके हैं कि अगर आपकी टाइम डोमेन में ई रेज़ पावर ए टी लिखा होगा तो वो आपकी एस डोमेन में एफ एस माइनस ए के इक्वल आएगा। और अगर यहाँ टाइम डोमेन में ये था कि आपका टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने एस डोमेन में माइनस ए करना है। लेकिन अगर टाइम डोमेन में ही टी माइनस ए हो रहा हो, यानी टाइम डोमेन में कोई शिफ्ट हो रही होगी टी एक्सिस पर, तो आपने एस डोमेन में उसको ई रेज़ पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करना है। ई रेज़ पावर माइनस ए एस, और जो ये वाला फंक्शन एफ ऑफ टी होगा इसका आप इस ए को जस्ट आप ई रेज़ पावर माइनस ए एस लिख दोगे, और यहाँ जो है वो आप एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपके पास एफ ऑफ एस आ जाएगा। जो नेक्स्ट है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर यू ऑफ टी है तो ये टाइम ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो होगा, और ग्रेटर देन इन इक्वल टू के लिए ये वाला फंक्शन आपका 1 के इक्वल होगा। इस तरह अगर यू टी माइनस ए है तो ये वाला जो फंक्शन है आपके पास अगर टी लेस देन ए है, जिस तरह यहाँ अगर टी लेस देन ज़ीरो था तो ज़ीरो के इक्वल था, अगर टी लेस देन ए है तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ये आपके पास 1 के इक्वल होगा। इस तरह यहाँ अगर ये फंक्शन कॉज ऑफ टी है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो यू टी फंक्शन से, यानी अगर कॉस टी को यू टी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हो, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन है उसकी ये चीज़ यहाँ आपके पास अगर 0 पॉइंट है और ये चीज़ इधर को आ रही है, आप इसको अगर डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आप इसे जस्ट यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ डिस्कार्ड हो जाएगी। इस तरह अगर फंक्शन एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए लिख रहे हो, अगर आपने यू टी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, जिस तरह यहाँ ये इससे जो प्रीवियसली है वो ज़ीरो है, ए से जो लेस देन ए के लिए ज़ीरो है, तो जो भी फंक्शन यहाँ लेस देन ए के लिए होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और ग्रेटर देन ए के लिए जो भी फंक्शन होगा वो आपके पास आप अचीव होगा।